Good morning, my dear students. So here we take to the topic of this class, history. So last time we learned about the Janpada, the word system, features of Janpada, and a new word Mahajanpad. So this is not very hard to clear what is Janpad or Mahajanpad. Janpad is a very big kingdom, and Mahajanpad is a very vast. That means in a Mahajanpad वी हैव मैनी जनपद्स। तो ये सब सारी चीज़ों की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, वो हम समझने वाले हैं इन चीज़ों में, और आज हम एक्सप्लेन भी करेंगे। मैं चाहता हूँ कि ये चैप्टर शुरुआत से हो। जो क्वेश्चंस आपने लिखे हैं, आपने समझ लिए हैं, उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ से जो आपके लिए सब नया है, हिस्ट्री 6 क्लास के लिए आपके लिए नई है, ज्योग्राफी और सिविक्स, तो मैं चाहूँगा कि मैं आपको एक एक पॉइंट करके उन चीज़ों को एक्सप्लेन करूँ और आपको अच्छे से समझाऊँ। सो आप यहाँ से देखें, some of the rajas read about in chapter 5 and Chana people. यस, मैं आपको बुक की हेल्प से समझाने की कोशिश अच्छा करूँगा ताकि आपको समझ में आए। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप सिर्फ एक नॉर्मल क्लास की तरह लें, मैं चाहता हूँ कि आप इसको बहुत अच्छे से समझें भी। आप इस चीज़ को देखेंगे कि 3000 ईयर्स, एक ये छोटा सा एक ब्रीफ है एक समझाने के लिए आपको कि उस टाइम पर राजा चूज़ कैसे होते थे। आज तो हम वोट देते हैं, बट उस टाइम ऐसा नहीं था। इसमें लिखा है 3000 ईयर्स अगो कुछ ऐसे चेंजेस होने लगे थे इन द वे इन विच राजाज वर चूजन। राजा को चूज़ करने के तरीके वहाँ चेंज हो गए। सम मैन नाउ बिकम रिकॉग्नाइज्ड एज राजा। कुछ लोग वहाँ पे राजा की तरह मान्यता मिली, वो राजा हुए। बाय परफॉर्मिंग वेरी बिग सेक्रीफाइसेस, उन्होंने बहुत बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस किए। अब वो सेक्रीफाइसेस क्या है वो आप समझें। क्या है पहला सेक्रीफाइसेस? द अश्वमेध और हॉर्स सेक्रीफाइस वाज वन ऑफ सच रिचुअल्स। ये उनमें से एक परंपरा थी, एक ऐसे रिचुअल थे, रीति थी जिसमें अश्वमेध यज्ञ किया जाता था, हॉर्स सेक्रीफाइस। अब वो हॉर्स सेक्रीफाइस कैसे होता था? ए हॉर्स वॉज लेट लूज टू वॉन्डर फ्रीली। यहाँ से आप देखें, एंड इट वॉज गार्डेड बाय द राजा मैन। मतलब उस हॉर्स को छोड़ दिया जाता था फ्रीली, और उसको राजा के जो गार्ड होते थे वो उसके साथ चलते थे। इफ़ द हॉर्स wandered into the kingdom of other rajas and they stopped it, अगर ऐसा होता था कि कोई भी राजा उस हॉर्स को रोकता था, मतलब कोई बहुत बड़ा राजा है या कोई बहुत बड़ा राजा बनना चाह रहा है, वो अश्वमेध यज्ञ करवाता था, वो हॉर्स को फ्री छोड़ देता था और उसके गार्ड उसके पीछे होते थे। अगर वो किसी भी राज्य की सीमा में घुस गया ना, कोई अदर राजा के यहाँ, और वो अगर उसे रोकता है, दे हैड टू फाइट। क्योंकि उस हॉर्स का मतलब है कि अगर आप उसे रोकोगे तो आपको उस यश्वमेघ यज्ञ करने वाले राजा से लड़ना होगा। इफ़ दे अलाउड द हॉर्स टू पास, इट मीन दैट दे एक्सेप्ट दैट द राजा हु वांटेड टू परफॉर्म द सेक्रीफाइस वाज स्ट्रॉन्गर देन हिम। और अगर वो उस राजा ने, उस अन्य राजाओं ने, किंग ने अगर उस हॉर्स को नहीं रोका, इसका मतलब है कि आपने उस राजा की किंगडम में, उसकी रीन के अंडर जो है, अपने आप को कमज़ोर समझा और वो स्ट्रॉन्गर है और वो आपका राजा हो जाता है। इस तरह से उस टाइम पे 3000 ईयर्स पहले कुछ ऐसे रिचुअल्स होते थे जिसमें राजा अपने आप को बहुत बड़ा रिकॉग्नाइज करवाता था, मान्यता दिलवाता था। ओके, नाउ लेट्स गो टू अदर पॉइंट। दीज राजा वर देन इनवाइटेड टू द सेक्रीफाइस। फिर क्या होता था, ये राजा, फिर जो ये जो राजा थे जिन्होंने अश्वमेध करवाया है और जिन्होंने मान्यता स्वीकार कर ली कि हाँ इस घोड़े को हम नहीं रोकेंगे, उनको बुलाया जाता था। विच वॉज परफॉर्म बाय स्पेशली ट्रेंड प्रीस्ट। ट्रेंड प्रीस्ट मतलब बहुत बड़े बड़े जो ये ब्राह्मण होते थे, प्रीस्ट, पंडित जी, यज्ञ करने वाले, इनको बुलाया जाता था कि आइए और इस यज्ञ को मतलब संपन्न कीजिए। दिस वॉज परफॉर्म बाय, सॉरी, हु वर रिवॉर्डेड विद गिफ्ट।
अच्छा, मतलब राजा इतना मतलब बलशाली साबित कर रहा है अपने आप को, और वो इतने बड़े एरिया का राजा बनता चला जा रहा है, तो राजा उन प्रीस्ट को बड़े बड़े गिफ्ट दिया करता था, जैसे आज भी हम लोग अपने पंडित जी को या ब्राह्मणों को दान देते हैं. द राजा हु ऑर्गेनाइज द सेक्रीफाइस वाज रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग वेरी पावरफुल एंड ऑल दोज हु बिकेम बॉट गिफ्ट फ्रॉम होम. एक चीज़ और है, जो राजा अपने आप को ये सब ऑर्गेनाइज करवा के बहुत पावरफुल शो करता था, तो जो भी लोग उसके यहाँ आते थे वो लोग भी उसके लिए गिफ्ट लेके आते हैं. तो इस तरह से आप देखते हैं ये गिफ्ट लेने की परंपरा, ये दान देने की परंपरा वहाँ से चली आ रही है और आज भी है. आज आप देखिए, जब भी हमारे यहाँ कोई एमएलए, एमपी, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बनता है तो बहुत सारे लोग उनको गिफ्ट देते हैं. हालांकि वो गिफ्ट हमें कभी दिखाई तो नहीं देते हैं, बट वो एक दूसरे को ऐसे ही गिफ्ट देते हैं. और जब भी इस तरह के बड़े बड़े आयोजन होते हैं तो जो उनके लिए ये चीज़ें संपन्न करवाते हैं तो वो उनको भी गिफ्ट दिए जाते हैं. ये आज भी होता है. जैसे आप देखते हैं कई लीडर्स दूसरे लीडर्स की हेल्प करते हैं तो वो उनको मंत्री पद दे देते हैं एज अ गिफ्ट. ये आज की तरह गिफ्ट हो गया. ओके. द राजा वॉज अ सेंट्रल फिगर इन दिस रिचुअल्स. इन सब जो ये रीति रिवाज होते हैं इसमें राजा जो है सबसे मेन सेंट्रल फिगर होता है. उसके बगैर ये कुछ भी नहीं हो सकता है. ही ऑफन हैड ए स्पेशल सीट. उसकी एक स्पेशल सीट होती थी जिसको आप सिंहासन कह सकते हैं. वो एक थ्रोन होता था. थ्रोन मतलब सिंहासन. और अ टाइगर स्किन, मतलब आपने कई बार मूवीज़ में या कार्टून्स में कहीं देखा हो, वो एक कोई टाइगर है या लॉयन है, उसकी स्किन है, उसको करके सिंहासन तैयार किया और उसका जो सिर है सिंह का और टाइगर का वो आपको उसके हाथ की दोनों हाथों की तरफ या सिर की तरफ ऊपर दिखाई देता है. यानी कि वो भी दिखाने को ये चीज़ें करता है कि हाँ मैं भी बहुत पावरफुल हूँ. हिज चैरिएटर, चैरिएटर क्या होता है पता है? रथ. हु वॉज हिज कंपैशन इन द बैटल फील्ड एंड विटनेस हिज एक्सप्लॉइट्स. आपने देखेंगे कि उसका जो रथ होता है वो भी उसके साथ कंपेनियन, उसका साथ ही होता है बैटल फील्ड में. जैसे आज के टाइम पे आप मूवी देखते होंगे, महाभारत देखते होंगे, रामायण देखा होगा, तो रथ चलता है साथ साथ, ठीक वैसे. इसके बाद चांटेड टेल्स ऑफ हिज ग्लोरी. ग्लोरी मतलब उसकी गाथा. महाराज आ गए, बड़े बड़े महाराज जब आते तो उनकी गाथाएं, टेल्स उनकी कहानियाँ बताना. ठीक है. हिज रिलेटिव स्पेशली हिज वाइफ्स एंड सन हैड टू परफॉर्म वैरायटी ऑफ माइनर रिचुअल्स. आप देखेंगे कि उसकी जो वाइफ है, उसके जो बेटे हैं, वो कुछ छोटे छोटे रीति रिवाज और जो परंपराएं होती हैं उनको संपन्न करवाते थे. आप देखते हैं ना टीवीज़ में कई बार महाराज पधार रहे हैं, महारानी पधार रही हैं, राजकुमार पधार रहे हैं, उनके लिए रहने के लिए अलग व्यवस्थाएं, उनका रथ अलग, उनका पहनावा अलग, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें. द अदर राजा वर सिंपली स्पेक्टेटर हु हैड टू सिट एंड वॉच द परफॉर्म द सेक्रीफाइस. और जो अदर राजा जिन्होंने ये सब एक्सेप्ट किया होता है ना, वो आते हैं, इन रिचुअल्स को देखते हैं और वहाँ आके उनके दरबार में शोभा बढ़ाते हैं. वो कहते हैं कि हाँ ये हमारे बड़े महाराज हैं, इनके अंडर अब हम अपना राज्य चलाएंगे. प्रीस्ट परफॉर्म द रिचुअल्स इंक्लूडिंग द स्प्रिंकलिंग ऑफ सेक्रेड वाटर ऑफ द किंग. आपने देखा, आप कई बार हवन में बैठते हैं, पंडित जी आपको जल लेके छिड़कने के लिए कहते हैं, गंगा जल यूज़ होता है. ठीक वैसे ही वो सारी परफॉर्मेंस उस टाइम पे हुआ करती थी, यानी कि वो उस टाइम से होते हुए चली आ रही हैं. द ऑर्डनरी पीपल, द वेश और द वैश्य हु वॉट गिफ्ट्स. ये वेश और वैश्य समझते हैं आप लोग? ये जो वैश्य आज ना उनको हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं ट्रेडर्स पीपल, जिनको हम बनिया भी कहते हैं. वो लोग भी गिफ्ट लाया करते थे, क्योंकि जब उनका किसी राजा के किंगडम के अंतर्गत अगर उनका व्यापार बहुत फलता फूलता था तो वो राजा के लिए गिफ्ट लेके आया करते थे. हाउएवर द वेश और वैश्य, ठीक है ना. तो इस तरह से सब लोग राजा के लिए गिफ्ट लेके आया करते. हाउएवर सम पीपल सच एज दोज who were regarded as शूद्रा by the priest were excluded from many rituals. ये जो प्रीस्ट थे उस टाइम क्या था, ब्राह्मणों ने कई सारे वर्ण व्यवस्थाओं को जन्म दिया, जिसमें शूद्र होते थे वो साफ़ सफाई करने वाले, छोटे मोटे काम करने वाले, सारे काम करने वाले कम्युनिटी के लोग होते थे. उनको इस रिचुअल्स में एक्सक्लूड किया जाता. एक्सक्लूड का मतलब होता है बाहर रखना, सिंपल भाषा में. वो
उनको इस चीज़ में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं थी। यानी कि राजा ले सकता है, उनकी क्लैन ले सकती है, रॉयल फैमिली के लोग ले सकते हैं, प्रीस्ट ले सकता है, वैश्य ले सकते हैं, बट शूद्र नहीं ले सकते। ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, वर्ण। यस, वर्ण बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आपको समझना है। ये आज के टाइम को भी बहुत सारी चीज़ों से इन्फ्लुएंस करता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड द वर्ण। We have many books that were composed in North India, especially in the area drained by Ganga and Yamuna. जहाँ गंगा माँ और यमुना बहती हैं वहाँ पे ऐसे बहुत सारे रीजन्स हैं जहाँ पे बहुत सारी बुक्स का रिटन में काम किया गया। बहुत सारी बुक, ज़्यादातर बुक्स यहाँ लिखी गई हैं क्योंकि वो नदियों के किनारे ही ऋषियों के और बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों के आश्रम हुआ करते थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड दीज बुक्स आर ऑफन कॉल्ड लेटर वैदिक। जब ये वो जो टाइम था, पीरियड था, उसमें अक्सर कर इन बुक्स के लिए एक टर्म यूज़ होता था, लेटर वैदिक। वो इसलिए क्योंकि ये जो बुक्स थी वो कंपोज की गई ऋग्वेद के बाद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है हमारे यहाँ। जो हमारी जो कम्युनिटी है, हमारा जो इंडिया है, जो हमारी सिविलाइजेशन है, हमारी सभ्यता है, उसमें सबसे पहले ऋग्वेद लिखा गया। तो ऋग्वेद के बाद जब कोई चीज़ लिखी गई तो उसको ऋग्वेद लेटर बोला गया, लेटर वैदिक, वैदिक। अबाउट विच यू, हाँ हमने शायद इसको चैप्टर 5 में भी समझा था। दीज इंक्लूड द सामवेद। अब इसमें कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद के बाद इसमें इंक्लूड है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये 3 नेम है, आपको ध्यान रखना है। एज वेल एज अदर बुक्स, और भी बहुत सारी बुक है, उपनिषद मिलेंगे, अरण्यक मिलेंगे, शतपथ ब्राह्मण मिलेंगे, बहुत सारे हैं। दीज वर कंपोज बाय प्रीस्ट, बड़े बड़े जो ब्राह्मण विद्वान थे उनके द्वारा लिखी गई हैं। एंड डिस्क्राइब्ड हाउ रिचुअल्स वर टू बी परफॉर्म, और उसमें ये लिखा गया है कि रीति रिवाज, परंपराएं या हमारे समाज में कैसी चीज़ कैसे होनी चाहिए, विवाह संस्कार, पढ़ाना लिखाना, घर परिवार, म्यूज़िक, धार्मिक चीज़ें बहुत सारी इसी में परफॉर्म की गई। उनको बताया गया कि आपको ऐसे करना है। आज जो इतने सारे रीति रिवाज हम करते हैं अपनी फैमिली में, आसपास के प्रोग्राम्स में, वो उसी टाइम से ही चले आ रहे हैं। दे वर ऑल्सो कंटेन रूल्स अबाउट सोसाइटी। सोसाइटी को रूल कैसे करना है ये भी उनमें लिखा हुआ था, वेदों में। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए मैं इतना ही रखना चाहूँगा। इसके नेक्स्ट टॉपिक जो होंगे वो आपको नेक्स्ट क्लास में करवाए जाएंगे। सो प्लीज़ आप ये सब क्लास अच्छे से लें, अच्छे से समझें। आपको इनके क्वेश्चन आंसर्स आप शायद लिख चुके हैं। सो आप इन चीज़ों को अब बेहतर तरीके से और अच्छे से मेरी लैंग्वेज में आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आपको कोई चीज़ रटनी नहीं है, और जो भी चीज़ समझ में नहीं आए तो आप प्लीज़ उसको मैसेज करें, कॉल करें। सो हैव अ गुड डे, थैंक यू।